हेलो फ्रेंड्स, बीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो रेलवे ग्रुप डी की साइंस का एक प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रश्न है, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर, डायोप्टर, मात्रक विहीन या जूल? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइएगा। है ना, जो आवर्धन है, आवर्धन का जो एसआई मात्रक क्या होता है, वो क्या होता है? ये एक मात्रक विहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, कोई इसका मात्रक नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, यदि किसी लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? +2 मीटर, -2 मीटर, है ना, -0.5 मीटर, है ना, +0.5 मीटर? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। है ना, ऑप्शन नंबर बताइएगा कौन सा विकल्प सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, -0.5 मीटर। अगला प्रश्न, गाड़ियों के रियर व्यू मिरर, है ना, पीछे देखने वाले दर्पण का आवर्धन हमेशा कितना होता है? 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से अधिक, अनंत? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तीसरे का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1 से कम। अगला प्रश्न, मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति की सीमा क्या है ना? बताइएगा 0 से 20 हर्ट्स या 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स, 20,000 हर्ट्स से अधिक या 200 हर्ट्स से, है ना, 2,000 हर्ट्स के बीच? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, घरेलू विद्युत परिपथों में, है ना, सभी उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम, इनमें से कोई नहीं। घरेलू विद्युत परिपथों में सभी उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? वो जुड़े होते हैं समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा, चालक पर लगने वाले बल या प्रेरित धारा? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। छठवें का जो होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चालक पर लगने वाले बल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम? बताइएगा सातवें का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गति का तृतीय नियम। अगला प्रश्न, प्रतिध्वनि, है ना, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर, लगभग 17.2 मीटर, 34.4 मीटर या 5 मीटर? बताइएगा आठवें का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 17.2 मीटर। अगला प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? अधिकतम, शून्य, सतह के बराबर या न्यूनतम? बताइएगा पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है ना? भार जो होता है वो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्तसारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉन की संख्या, संयोजकता? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। 10वें का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 7, है ना, 2.2, लगभग 10 या 14? बताइएगा 11वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा। है ना, लगभग 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वो तो लगभग 10 के बराबर होता है, क्योंकि ये क्षारीय होता है। अगला प्रश्न, कांसा किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? कांसा जो है किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, सीसा और टिन, तांबा और निकेल? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। 12वें का जो होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से क्या बनता है? बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से क्या बनता है? बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस? 13वें का आंसर बताइएगा कौन सा विकल्प सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न,
आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, है ना, ओशियम। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे हल्का जो तत्व होता है वो कौन सा होता है? वो होता है ना, हाइड्रोजन। कौन सा होता है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? है ना, पोटेशियम साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मस्टर्ड गैस। बताइएगा 15वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बताइएगा 15वें का, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का क्या कार्य होता है? विद्युत धारा को कम या ज्यादा करना, विद्युत परिपथ की रक्षा करना, विभवांतर का नियंत्रण करना, ऊर्जा की खपत घटाना। बताइएगा 16वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विद्युत परिपथ की रक्षा करना। अगला प्रश्न, सोडियम धातु को किस में डुबोकर रखा जाता है? जल में, एल्कोहल में, है ना, मिट्टी के तेल में, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। बताइएगा सोडियम धातु को किस में डुबोकर रखा जाता है? वो रखा जाता है मिट्टी के तेल में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? यकृत, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क। बताइए अधिवृक्क ग्रंथि। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अग्नाशय। अगला प्रश्न, कोशिका का विभाजन किस चरण में, है ना, कोशिका का विभाजन किस चरण में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं? है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, है ना, टिलोफेज, है ना, टिलोफेज। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। 19वें का आंसर होगा मेटाफेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका, या त्वचा कोशिका। बताइएगा 20वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना, वो है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि के समान, है ना, कामकाज के लिए भोजन में क्या होना आवश्यक है? लोहा, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम। बताइएगा 21वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा। वो है आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पौधों में बने भोजन को पौधों के, है ना, पौधे के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? जाइलम, फ्लोएम, है ना, कॉर्टेक्स, है ना, एपिडर्मिस। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। 22वें का ऑप्शन होगा फ्लोएम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, आनुवंशिकता की इकाई किसे कहा जाता है? गुणसूत्र, डीएनए, जीन, आरएनए। बताइएगा 23वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा। वो कहा जाता है जीन को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसे कहा जाता है? जीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है ना, क्वासिका, है ना, क्वासिकोर और मैरेमस जो बीमारी होती है वो, या बेरी है ना, ये गलत टाइप हो गया, बेरी है ये, वेरी है ना, स्कर्वी, रतौंधी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? वो होती है ना, मैरेस्मस, है ना, मैरेस्मस बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी रक्त कोशिकाएं मदद करती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, है ना, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। 25वें का आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, कौन सा विकल्प सही होगा। जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे थे वो यदि चैनल पर न हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज आप तक पहुंच सके। 25वें का आपको आंसर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।